हमारे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि डीएनए के ज़रिए किसी शख्स की शनाख्त कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, डीएनए इंसानों और जानवरों के जिस्म में पाया जाने वाला वरासती मादा है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म लातादाद खुलियों पर मुश्तमिल होता है और हर खुलिये के मरकज़ में एक मालिक्यूल होता है जिसे डीएनए कहा जाता है। जिस तरह हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह हर इंसान का डीएनए भी मखसूस और सबसे मुख्तलिफ होता है। पैदाइश के वक्त डीएनए का 50% हिस्सा इंसान अपनी वालदा और 50% हिस्सा अपने वालिद से वसूल करता है। इन दोनों डीएनए के मखसूस मरकब से इंसान का अपना डीएनए बनता है, जिसमें इंसान के बारे में सब मालूमात होती हैं, मसलन उसकी जिन्स, बालों का रंग, आँखों का रंग, उम्र और जिस्मानी साख वगैरह। इसके अलावा जिस्म के अंदर मौजूद बीमारियों का पता भी डीएनए के ज़रिए लगाया जा सकता है। डीएनए इंसान की ज़िंदगी, इसकी हिस्ट्री और इसकी शनाख्त के बारे में सब कुछ बताता है। डीएनए टेस्ट के ज़रिए किसी भी शख्स की शनाख्त की जा सकती है कि वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। टेस्ट और शनाख्त के लिए मतलूबा शख्स के बाल, खून, हड्डी और गोश्त के नमूने लिए जाते हैं। इसके अलावा ऐसी अशिया से भी टेस्ट मुमकिन है जिस पर उस शख्स के फिंगरप्रिंट्स या दीगर निशान हों। जाए वक़ूआ से लिए जाने वाले नमूने जो ही लेबार्ट्री पहुँचते हैं तो वहाँ बड़ी एहतियात से इंसानी मालिक्यूल यानी डीएनए हासिल कर लिए जाते हैं। जिस शख्स का डीएनए टेस्ट करना मकसूद हो, उसके खून, बाल या नाखून का नमूना लिया जाता है और फिर इन खुलियों से डीएनए अलग करके उसकी हज़ारों कापियाँ कर ली जाती हैं। इन हज़ारों कापियों की मदद से डीएनए की जांच शफाफ और बेहतर तरीके से होती है। इसके बाद पीसीआर मशीन, फिर जनरेटिकल एनालाइज़र मशीन पर डीएनए टेस्ट के मुख्तलिफ मराइल मुकम्मल करके इन टेस्टों से कंप्यूटराइज नताइज हासिल किए जाते हैं, जो मतलूबा शख्स का डीएनए प्रोफाइल कहलाता है। अब इस शख्स की डीएनए प्रोफाइल को जाए वक़ूआ से मिलने वाली फिंगरप्रिंट्स या डीएनए से मैच किया जाता है। अगर दोनों के डीएनए मैच कर जाएं तो मुजरिम की शनाख्त कन्फर्म हो जाती है। डीएनए टेस्ट के बाद किसी शक को शुबह की गुंजाइश नहीं रहती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।